ऐतिहासिक क्षण है जहां बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शंस को चाहे कंज्यूमर अपना टैक्स पे करके सरकार का जो ड्यू बनता है उसको पूरी तौर पर देने का काम करता है। वहीं आज से हर माह 10,000 और 1 लाख इस क्षेत्र में तो प्रति माह और हर क्वार्टर में 1 करोड़ के ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से सरकार कंज्यूमर्स को भी रिवॉर्ड करने का काम करेगी। मुझे लगता है मेरा बिल मेरा अधिकार, जहाँ एक और पर तो अधिकार है कस्टमर का कि वो अपने अदा करे हुए पैसे की पूरी रसीद ले, वही सरकार को जब वो टैक्स दे रहा है तो सरकार ने ये योजना पायलट के तौर पर 3 प्रदेशों में और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर चालू करी है। आज के बाद कोई भी नागरिक देश का अगर हरियाणा में बिल पे करता है तो वो अपनी बिल की रसीद को मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएगा और हर महीने 80 रिवॉर्ड 10,000 के, 10 रिवॉर्ड 1 लाख के और हर क्वार्टर में 2 रिवॉर्ड 1 करोड़ के ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से जीएसटी काउंसिल जो है वो हमारे कंज्यूमर्स को ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से देने का काम करेगी। मुझे लगता है कि ये पहली बार होगा कि 200 रुपये से ज़्यादा की खरीद पर 1 करोड़ जीतने का भी अधिकार कंज्यूमर्स को सरकार ने देने का काम किया है। मैं मानता हूँ कि निर्णायक कदम जहाँ एक और पर कंज्यूमर्स को बिल मांगने के लिए प्रेरित करेगा, वहीं गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू का अंदर इजाफा कराने का भी काम करेगा। क्या इसमें कोई बिल की संख्या भी होगी या फिर सभी? एक कंज्यूमर मिनिमम 200 रुपये तक का बिल इसके ऊपर अपलोड कर सकता है और प्रति महीना 25 एक महीने में 25 तक प्रति महीना 25 बिल एक कंज्यूमर अपने नाम से अपलोड कर सकता है। आज जो है संसद बुलाई गई है, सेलर का को तो जो जीएसटी अदा करता है उसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट रहेगी। उसके ऊपर भी जो परेशानियां हैं कि उसको बिल रखने हैं, आज के दिन तो सारा पीओएस के माध्यम से डिजिटलाइज सिस्टम है। बिजनेसेस को रिकॉर्ड तो डिजिटल मेंटेन करना पड़ता है, मगर उस डिजिटल रिकॉर्ड की डबल मॉनिटरिंग इसके अंदर सरकार की तरफ से भी रहेगी। कई कंपनी ऐसी है जो फर्जी बिल बना के और उसमें रिफंड लेने की कोशिश करते हैं, उनके लिए किस तरह से होगा? देखिए, इसके अंदर तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर है, ये बिजनेस टू बिजनेस नहीं है। कंज्यूमर को दिए हुए बिल का एक पैसा, क्योंकि उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आता, गवर्नमेंट को आता है। जहाँ फर्जी कंपनियों की बात है, निरंतर केंद्र की भी और स्टेटों की भी यूनिट्स जॉइंटली इस पे कदम उठाती रही है और बहुत हद तक जो टैक्स इवेजन थी उसको हम रोक। कंज्यूमर के लिए तो एक लॉटरी है। आज मैंने आपके सामने 1700 के लगभग की खरीद करी और 1700 की खरीद के बिल को जब अपलोड किया तो मैं ड्रॉ ऑफ लॉट्स में 10,000 से लेके 1 करोड़ तक के इनाम के ड्रॉ ऑफ लॉट्स में हकदार बना। कंज्यूमर के लिए तो इससे बढ़िया क्या है कि अगर वो किसी फूड जॉइंट पे खाना खाता है 200 रुपये का, उसका अगर बिल वो अपलोड करता है तो कल उसकी 1 करोड़ की लॉटरी आ गई। मुझे नहीं लगता 200 रुपये का खाना भी कभी उसके जीवन में इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित। जो मानेसर में है, थोड़ा सा न्यू वर्जन के बाद शॉर्टेज ऑफ लेबर फील कर दिया, तो आपने मिशन मेरे आगे कोई ऐसा संज्ञान में मामला नहीं आया कि मानेसर गुड़गांव में कोई लेबर की मूवमेंट में कमी आई। हाउस होल्ड लेबर के अंदर जरूर एक भ्रम फैला था और वो पिछले 1 महीने में पूरा पीसफुली रिजॉल्व। सर, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? अच्छी बात है, शुरुआत हुई है, हम तो इसके पक्षधर हैं और आगे भी मैं चाहता हूँ इस पर अच्छी तरीके से डिबेट डिस्कशन होकर निष्कर्ष। ऐतिहासिक क्षण है जहाँ बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शंस को चाहे कंज्यूमर अपना टैक्स पे करके सरकार का जो ड्यू बनता है उसको पूरी तौर पर देने का काम करता है। वहीं आज से
हर माह 10,000 और 1 लाख इस क्षेत्र में तो प्रति माह और हर क्वार्टर में 1 करोड़ के ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से सरकार कंज्यूमर्स को भी रिवॉर्ड करने का काम करेगी। मुझे लगता है मेरा बिल मेरा अधिकार, जहाँ एक और पर तो अधिकार है कस्टमर का कि वो अपने अदा करे हुए पैसे की पूरी रसीद ले, वही सरकार को जब वो टैक्स दे रहा है तो सरकार ने ये योजना पायलट के तौर पर 3 प्रदेशों में और 3 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर चालू करी है। आज के बाद कोई भी नागरिक देश का अगर हरियाणा में बिल पे करता है तो वो अपनी बिल की रसीद को मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएगा और हर महीने 80 रिवॉर्ड 10,000 के, 10 रिवॉर्ड 1 लाख के और हर क्वार्टर में 2 रिवॉर्ड 1 करोड़ के ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से जीएसटी काउंसिल जो है वो हमारे कंज्यूमर्स को ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से देने का काम करेगी। मुझे लगता है कि ये पहली बार होगा कि 200 रुपये से ज़्यादा की खरीद पर 1 करोड़ जीतने का भी अधिकार कंज्यूमर्स को सरकार ने देने का काम किया है। मैं मानता हूँ कि निर्णायक कदम जहाँ एक और पर कंज्यूमर्स को बिल मांगने के लिए प्रेरित करेगा, वहीं गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू के अंदर इजाफा कराने का भी काम करेगा। क्या इसमें कोई बिल की संख्या भी होगी या फिर सभी लोग? एक कंज्यूमर मिनिमम 200 रुपये तक का बिल इसके ऊपर अपलोड कर सकता है और प्रति महीना 25 एक महीने में 25 तक प्रति महीना 25 बिल एक कंज्यूमर अपने नाम से अपलोड कर सकता है। आज जो है संसद बुलाई गई है, सेलर का को तो जो जीएसटी अदा करता है उसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट रहेगी। उसके ऊपर भी जो परेशानियां हैं कि उसको बिल रखने हैं, आज के दिन तो सारा पीओएस के माध्यम से डिजिटलाइज सिस्टम, बिजनेसेस को रिकॉर्ड तो डिजिटल मेंटेन करना पड़ता है, मगर उस डिजिटल रिकॉर्ड की डबल मॉनिटरिंग इसके अंदर सरकार की तरफ से भी रहेगी। कई कंपनी ऐसी है जो फर्जी बिल बना के और उसमें रिफंड लेने की कोशिश करते हैं, उनके लिए किस तरह से होगा? देखिए, इसके अंदर तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर है, ये बिजनेस टू बिजनेस नहीं है। कंज्यूमर को दिए हुए बिल का एक एक पैसा, क्योंकि उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आता, गवर्नमेंट को आता है। जहाँ फर्जी कंपनियों की बात है, निरंतर केंद्र की भी और स्टेटों की भी यूनिट्स जॉइंटली इस पे कदम उठाती रही है और बहुत हद तक जो टैक्स इवेजन थी उसको हम रोक। क्या फायदा होने वाला है कंज्यूमर को? क्या फायदा? कंज्यूमर के लिए तो एक लॉटरी है। आज मैंने आपके सामने 1700 के लगभग की खरीद करी और 1700 की खरीद के बिल को जब अपलोड किया तो मैं ड्रॉ ऑफ लॉट्स में 10,000 से लेके 1 करोड़ तक के इनाम के ड्रॉ ऑफ लॉट्स में हकदार बना। कंज्यूमर के लिए तो इससे बढ़िया क्या है कि अगर वो किसी फूड जॉइंट पे खाना खाता है 200 रुपये का, उसका अगर बिल वो अपलोड करता है तो कल उसकी 1 करोड़ की लॉटरी आ गई। मुझे नहीं लगता 200 रुपये का खाना भी कभी उसके जीवन में इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित। जो मानेसर में है, थोड़ा सा न्यू वर्जन के बाद शॉर्टेज ऑफ लेबर फील कर दिया, तो आपने मिशन मेरे आगे कोई ऐसा संज्ञान में मामला नहीं आया कि मानेसर गुड़गांव में कोई लेबर की मूवमेंट में कमी आई। हाउस होल्ड लेबर के अंदर जरूर एक भ्रम फैला था और वो पिछले 1 महीने में पूरा पीसफुली रिजॉल्व। सर, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? अच्छी बात है, शुरुआत हुई है, हम तो इसके पक्षधर हैं और आगे भी मैं चाहता हूँ इस पर अच्छी तरीके से डिबेट डिस्कशन होकर निष्कर्ष।